मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेच्छिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट के रूप में जो 47 शक्तियों की चर्चा आचार्य अमृतचंद भगवान ने की है, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान स्पष्टीकरण के आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। तो अपनी जो 9वीं शक्ति की चर्चा, सर्वदर्शित्व की चर्चा चल रही थी। 552 नंबर पेज से अपन थोड़ी इसको आगे बढ़ाते बीच में है दृश्य शक्ति। हाँ, सर्वदर्शित्व शक्ति। हाँ, इसमें अंतर तो इस प्रकार समझना चाहिए कि दृश्य शक्ति का जो यहाँ लक्षण कहा वो अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति है ना, पहले तो वहीं से पकड़ेंगे अपन। और यहाँ कहा विश्व सामान्य भाव परिणित आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। अभी वहाँ अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति कहकर के आत्मा के दर्शन गुण के निर्मल परिणमन की बात करी। निर्मल परिणमन, पवित्र परिणमन, उत्कृष्ट परिणमन दृश्य शक्ति से। तो उसमें सर्वदर्शित्व नहीं कहा। वहाँ दृश्य शक्ति माने दर्शन गुण का क्या विशेषता है कि अनाकार उपयोगमयी, यानी जगत भर के पदार्थों की जो एक सत्ता मात्र है उसके सामान्य भाव में उपयुक्त होने वाली ऐसी आत्मा की एक शक्ति है, उसकी बात करी। यहाँ कहा कि संपूर्ण विश्व के सामान्य भाव को देखने वाली, लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहणे रूप परिणमते ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। आ गई बात। वहाँ दर्शन गुण का भाव क्या है और उस दर्शन गुण का जो उत्कृष्ट निर्मल पवित्र परिणमन उछला उसको बताया दृश्य शक्ति से। और यहाँ सर्वदर्शित्व रूप जो आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव रूपता से जो आत्मा के दर्शन रूप सर्वदर्शित्व, आत्मा के ज्ञान रूप सर्वज्ञत्व, ऐसा है। अभी आगे आएगा 10वीं शक्ति। वहाँ दृश्य शक्ति ज्ञान शक्ति कही, वहाँ दर्शन गुण ज्ञान गुण का अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। ये तो दर्शन और ज्ञान का जो भाव है, उस रूप जो परिणमन है उसकी बात करी। पर ये जो दर्शन गुण और ज्ञान गुण से परिणमने वाला है कौन? कि आत्मा। और आत्मा कैसे दर्शन से? कि सर्वदर्शन रूप, यानी जगत भर को एक परिणाम में वह जान ले, देख ले, सत्ता मात्र ग्रहण कर ले, ऐसे सर्वदर्शित्व से परिणित आत्मा, उसके दर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। कल भी बात करी थी। हाँ, स्वभाव की सामर्थ्य का जो परिणमन आंशिक अंतरंग में हो गया, वहाँ तो सामान्य दर्शन और ज्ञान का भाव क्या है ये बताया। अनाकार उपयोग रूप, साकार उपयोग रूप।
यहाँ बताया कि वह अनाकार उपयोग रूप भाव की सामर्थ्य से यह आत्मा सर्व पदार्थों को ग्रहण कर ले एक समय में, ऐसी इसकी जो शक्ति है उस शक्ति का परिणमन हुआ। और वह शक्ति कैसी है कि क्योंकि जब ये शक्ति का परिपूर्ण परिणमन हुआ, सर्वदर्शित्व शक्ति अभी तो आंशिक है, लेकिन सर्वदर्शीपना जो प्रकट हुआ छायक भाव में, तो वहाँ किसको देख रहा है? वह उपयोग आत्मा को। तो आत्मदर्शनमयी कहा इसको इसलिए आत्मदर्शनमयी। इसमें डाला देखो, विश्व सामान्य भाव, पेज नंबर 550, विश्व सामान्य भाव परिणित आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। क्यों कि देखो, दर्शन गुण तो अभी चौथे गुण स्थान में उछली ना, ये अपन यहाँ से पकड़ते हैं बात को। चौथे गुण स्थान में अनंत शक्तियाँ उछली, तो दृशी शक्ति माने दर्शन गुण का निर्मल परिणमन हुआ, ठीक है ना। तो उस परिणमन में क्या है कि वह सामान्य अवलोकता हुआ, भाव उसका पवित्र भाव, उत्कृष्ट भाव परिणमित हुआ। साथ में ही सर्वदर्शित्वपना आत्मा में एक शक्ति सामर्थ्य रूप है, त्रिकाल सभी जीवों के सर्वदर्शीपना, सर्वदर्शित्व माने सर्वदर्शीपना, सर्व पदार्थों के एक महासत्ता को सामान्यपने ग्रहण करने रूपता वाली शक्ति है। अब ये शक्ति का परिपूर्ण परिणमन कब है? छायक भाव में। तो वहाँ जब छायक भाव में है तो वह उस समय उपयोग उनमें उपयुक्त नहीं है, उपयोग आत्मा में उपयुक्त है, इसलिए यहाँ आत्मदर्शनमयी कहा है। हाँ, पूर्ण ज्ञान, हाँ, ज्ञानी को उछली है आंशिक। हाँ हाँ हाँ, देखो वो एक ज्ञान भाव और दर्शन भाव का जो स्वरूप है उसकी चर्चा, और यहाँ पर उसकी परिपूर्ण सामर्थ्य का भाव। वो सामर्थ्य जब परिपूर्ण प्रगटे, ऐसा ये दर्शन गुण है ना, तो दर्शन गुण का परिपूर्ण भाव क्या? सर्वदर्शीपना। तो सर्वदर्शीपना प्रगटे ऐसी सामर्थ्य वस्तु में है, इसकी खातिरी कब हुई कि जब सर्वदर्शित्व पने का आंशिक परिणमन परिणति में हुआ, तब हुई। तो वह सर्वदर्शी पने को आत्मदर्शनमयी कहा। क्यों कि दृशी शक्ति को आत्मदर्शनमयी नहीं कहा, वहाँ अनाकार उपयोगमयी, अनाकार वस्तु के सामान्य को मैं उपयुक्त होती हुई जो दर्शन गुण है उसको लिया। शक्ति क्यों कहा कि उत्कृष्ट पवित्र भाव है, इसलिए शक्ति कहा। और यहाँ देखो, दृशी शक्ति में यह भाव कब आया कि सर्वदर्शी है आत्म, तो उसके साथ दृशी भाव भी परिणमा और सर्वदर्शित्व दोनों में फर्क है। दर्शन गुण का भी निर्मल भाव हुआ और सर्वदर्शित्व रूप सामर्थ्य है उसका भी परिणमन हो गया। हाँ, अभी आएगी चर्चा, अभी पूरी नहीं हुई है ये बात सर्वदर्शित्व की। अपन कहाँ 552 पेज की बात करते थे, देखो 552 में बीच में देखना। अब थोड़ा जो अपन ने अभी विषय लिया ना, अब उस एंगल को, उस दृष्टिकोण को सामने रखकर देखना। ऐसे यहाँ सर्वदर्शी शक्ति आत्मा में है, ऐसी प्रतीति कब आती है? प्रश्नवाचक। कि आत्मा अनंत गुण का पिंड तरफ लक्ष्य करके परिणमन होना, यानी पर्याय में अनंत गुण का परिणमन एक साथ होना,
इस परिणमन में सर्वदर्शी शक्ति का भी अंश रूप से परिणमन होना। आ गया? सर्वदर्शी तो अभी प्रगटा नहीं है, वो तो 13वें गुण स्थान में छायक भाव प्रगटे तब प्रगटेगा सर्वदर्शीपना। हाँ तो अरे तो पूर्ण, वो पूर्ण सर्वदर्शीपना ही पूर्ण को ही कहा, सर्वदर्शीपने में ही पूर्ण हो गया ना। पूर्ण भाव सामर्थ्य की परिपूर्ण प्रकटता का नाम सर्वदर्शीपना है। दर्शन गुण की परिपूर्ण सामर्थ्य की प्रकटता का नाम सर्वदर्शीपना। अभी सर्वदर्शीपना नहीं प्रकटा, लेकिन सर्वदर्शित्वपना जो आत्मा के अंदर पड़ा है वो उसका परिणमन हो गया। तब यहाँ चौथे गुण स्थान में मैं सर्वदर्शित्व स्वरूप हूँ, ये वास्तव में प्रतीति अब हुई। अभी तो अपन 47 शक्तियाँ बोले, तो अभी 9वीं शक्ति तक आएंगे। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति। अब सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वदर्शित्व है ना उसका नाम, तो सर्वदर्शित्व है तो सर्वदर्शीपना कब प्रगटेगा? पूर्णता में, छायक भाव में, केवल ज्ञान रूप परिणमित दशा में, अरिहंत अवस्था में। लेकिन अरिहंत अवस्था में यहाँ फिर ये बात भी आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने ख्याल कराई कि अरिहंत अवस्था में उपयोग वहाँ उपयुक्त नहीं होता है, उपयोग आत्मा में उपयुक्त है, इसलिए आत्मदर्शनमयी कहा इसे। और सर्वदर्शी पना नहीं प्रगटा, लेकिन सर्वदर्शी पने का अंश रूप परिणमन। अरे सिद्धत्व का अंश रूप परिणमन हो गया। शरीर है, अभी शरीर है, कर्म है, सब है साथ में संयोग में, इंद्रियां हैं, सब गुणों का आंशिक परिणमन। अभी अपन ने पढ़ा आत्मा अनंत गुण के पिंड तरफ लक्ष्य करके परिणमन होना। तो हाँ, योग भी, अयोगपना आंशिक हो गया, सिद्धत्व आंशिक आ गया, सर्वदर्शित्व भी आंशिक आ गया, सर्वज्ञत्व भी आंशिक आ गया, आंशिक आया है, पूर्ण नहीं आया है। देखो कहाँ था? पर्याय में अनंत गुण का परिणमन एक साथे होना, ये परिणमन में सर्वदर्शित्व शक्ति का भी अंश रूप से परिणमन होना। ये परिणमन में, ये अंश रूप परिणमन में यह सर्वदर्शी शक्ति को धरने वाला यह मैं आत्मा, ऐसी प्रतीति आती है, ऐसा मार्ग है। वहाँ ऐसे कहा, देखो अभी गुरुदेव क्या फरमाते हैं। पहले आत्मा को जानना ये कहा, 17वीं गाथा में तो बहुत स्पष्ट कहा यों धन का अर्थी पहले राजा को जाने, ऐसे कहा यों मोक्षार्थी पहले आत्मा को जाने। तो आत्मा को जानना ये कहा, पहले देव गुरु को जानना और 9 तत्व को जानना ऐसा न कहा। लिखा कि नहीं लिखा? बोलो। ऐसा यहाँ कहते हैं कि सर्वदर्शी शक्ति जिसको मानना होए उसको इस शक्ति के धरने वाले आत्मा को प्रथम जानना, ऐसी बात है। प्रथम तू आत्मा को जान, ये आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 17वीं गाथा में कहा है। हाँ, उस आत्मा को जानो। आगे और थोड़ी चर्चा है 553 पे। हाँ ले, ये और पढ़ते हैं। देखो, समस्त विश्व के सामान्य भाव के देखने रूप से इसका अर्थ ग्रहण रूप किया है। ग्रहण कहो कि देखना कहो, अर्थात सर्व पदार्थ के समूह रूप लोकालोक को सत्ता मात्र ग्रहण करने रूप परिणमते ऐसे आत्मदर्शनमयी
परिणमते ऐसे आत्मदर्शनमयी, सर्वदर्शी का पूर्ण रूप प्रकट होए ऐसा पहले जाने। कहाँ जाने? कि अब जब आत्मा का लक्ष्य करे, उस लक्ष्य में जब अनंत गुणों का परिणमन एक साथ हो, उसमें सर्वदर्शित्व का भी आंशिक परिणमन हो, ऐसा पहले जाने। सर्वदर्शी शक्ति का पूर्ण रूप तो सर्वज्ञ में है, किंतु ये सर्वदर्शी है ये आत्मा, उसको धरने वाला आत्मा है, सो ये आत्मा द्रव्य हुआ, सर्वदर्शी उसका गुण नाम स्वभाव हुआ। तो द्रव्य गुण की श्रद्धा कब होती है? कि इसकी परिणति पर्याय होए तब होती है। ये मुट्ठी में शक्कर है, इसकी श्रद्धा कब होती है? कि उसकी मिठास पसरे तो होती है, मुंह में डाले, उसके मिठास का परिणमन होए, मिठास का स्वाद होए तो होती है। परिणमन के बिना, यहाँ यही कहना है कि परिणमन के बिना यह मैं सर्वदर्शी स्वरूप हूँ, मैं सर्वज्ञत्व स्वरूप हूँ, यह स्वीकार हो नहीं सकता। तभी तो देखो परमात्मा नाम अरिहंत परमात्मा के प्रगट पर्याय को देखकर अपने स्वरूप को जिसने पहचाना है, वह फिर क्या कहता है कि मेरे जैसे आप हो, आप जैसा मेरा स्वरूप है, ऐसा जान लेने वाला कहता है कि मेरे जैसे आप हो। तो मेरे जैसे आप काय पर से कहा कि ये सर्वज्ञत्व पने का निर्णय, उसकी प्रतीति इसको हो गई, आंशिक परिणमन हो गया, सिद्धत्व का हो गया, अयोग पने का हो गया, अनंत गुणों का। पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं अनंत गुणों का एक देश प्रकट होना। श्रीमद कहते हैं सर्व गुणांश ते समकित। यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं अनंत गुणों का एक साथ परिणमन होता है। यही तो विषय चला। ज्ञान मात्र कहते हो तो एक ज्ञप्ति क्रिया में अंतःपातनी आया था। बहुत अद्भुत है। जितना जितना इस ये विषय अपने बौद्धिक विचार ख्याल धारणा में भी स्पष्ट होता जाता है, उतना उतना अंतरंग में इसके स्वरूप की महिमा अपने आप बढ़ती जाती है। तब उसमें भी शर्त है कि ये जितना भी जानपना ज्ञानियों के आचार्यों के माध्यम से उनके द्वारा रचे हुए ग्रंथ और स्पष्टीकरण के माध्यम से हम स्वयं के लक्ष्य से पढ़ें सुने तब। यदि क्षयोपशम के लक्ष्य से पढ़ेंगे सुनेंगे तो आत्मा की महिमा नहीं आएगी, क्षयोपशम की आएगी। और आत्मा के लक्ष्य से पढ़ते सुनते जितना जितना स्पष्टीकरण अपने बौद्धिक ज्ञान में होता जाता है, उतनी उतनी स्वरूप की महिमा बढ़ती जाती है। इसलिए पहले दिन से, यानी जब से अपन यह अपने वस्तु तत्व को जानने का उद्यम प्रयास प्रारंभ करें, तो पहले दिन से क्षयोपशम के लिए कभी न पढ़े, कभी ना पढ़े। अपने स्वरूप के प्राप्ति, उसके ज्ञान, उसको जानना, उसको निर्णय करना, इसके लिए पढ़ना, इसके लिए सुनना। तो फिर अब जिस कार्य के लिए करोगे उसकी महिमा बढ़ेगी ना। जितना जितना वह कार्य स्पष्ट होएगा अथवा बढ़ेगा आगे। यदि क्षयोपशम के लिए किया होगा तो क्षयोपशम बढ़ेगा और उसकी महिमा बढ़ेगी, आत्मा की नहीं बढ़ेगी। और आत्मा के लिए ये बात पढ़ते सुनते हैं तो जितना जितना क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण बढ़ेगा तो आत्मा की महिमा बढ़ेगी। और आत्मा की महिमा से रुचि बढ़ती है, रुचि अनुयायी वीर होता है, वीर के परिणमन में ये आत्मा पर्याय में प्रकट होता है। बाकी होता कर्मणी में तो सुबह ही आ गया विषय।
पुरुष, यही पुरुषार्थ है। पर्याय का क्या स्वरूप है, द्रव्य का क्या स्वरूप है, इसे अपने हित के लिए जानना, यही पुरुषार्थ है। देखो ये आत्मा है, ये गुरुदेव ने बहुत शर्त रखी, द्रव्य गुण की श्रद्धा कब होती है कि इसकी परिणति पर्याय होए तब। ये आत्मा है, ऐसा श्रद्धा में देखने में पूरी सत्ता को ग्रहण किया, ऐसा परिणमन हुआ, पर्याय में इसकी ताकत का अंश रूप परिणमन आया, तब सर्वदर्शी शक्ति के धरने वाले आत्मा की श्रद्धा हुई। कठिन काम है। आगे देखना 553 में 5 पंक्ति छोड़कर, जिसकी पर्याय में सर्वदर्शी शक्ति को धरने वाला आत्मा है, ऐसा यदि दृष्टि में नहीं आया, अब पलट करके बताते हैं, ज्ञान में नहीं आया, वहाँ तक उसको परिणमन नहीं होता। और परिणमन के बिना उसकी प्रतीति होती नहीं। कठिन काम है ना। कोई कहे कि हमको प्रतीति हो जाए, तो हो जाए के लिए दृष्टि में लेना पड़ेगा। दृष्टि में आए बिना, ज्ञान में उसका परिणमन, वेदन में आए बिना प्रतीति कहाँ से लाओगे? हाँ, नहीं होएगा। देखो इसी में नीचे आना, 10-12 लाइन छोड़ के, थोड़ा गुरुदेव ने कहा है, ख्याल कर लेना। इसका साधन यानी अपने आत्मस्वरूप की दृष्टि, उसका संचेतन और उसकी प्रतीति करने का साधन, देव गुरु धर्म की श्रद्धा करना और व्रत पालना, ये सब साधन कहते हैं लोग। तो उसके लिए देखो क्या कड़क बात लिखी है। दीपचंद जी एक स्थान पर लिखते हैं कि ऐसे साधन करने से, देव गुरु धर्म की पूजा भक्ति और व्रत आदि के पालन करने से परंपरा से आत्मा प्राप्त हो जाएगा, ऐसा जो मानते हैं, यह मूढ़ जीव 4 गति में भटकेंगे। समझ में आया? अध्यात्म पंच संग्रह में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल साहब ने ये बात कही। लो, गंभीर है बात। यानी किंचित भी कुछ तो होएगा, कुछ नहीं होता है। ये बहुत अपने को निर्णय में दृढ़ता चाहिए। बेपरिणाम होते हैं। भगवान की भक्ति के, बहुमान के, गुणानुवाद के, दया के, दान के, कदाचित कभी कभी कोई वृत्ति को टालने रूप व्रत के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उनसे आत्मा मिल जाता है या धीरे धीरे करके मिल जाएगा, ऐसा मानने वाला 4 गति में भटकेगा। ये कहा परिणाम होते हैं, लेकिन इन परिणामों से कुछ लाभ मिल जाएगा, कुछ तो लाभ मिलेगा, कुछ तो लाइन चलेगी, कुछ तो फायदा होएगा। ये मानने वाला 4 गति में भटकेगा। संसार का लाभ होएगा। देखो ये अध्यात्म पंच संग्रह में ये बात पंडित जी साहब ने कही, वो गुरुदेव ने यहाँ याद की। अब अपन 10वीं शक्ति की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 554 नंबर। विश्व विशेष भाव परिणित आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। उसमें क्या लिया था? अब दोनों रख लो, दृष्टि और ज्ञान, और सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व, दोनों को इधर इधर ले लो ख्याल में। वहाँ कहा था अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। यहाँ कहा विश्व सामान्य भाव परिणित आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, और विश्व विशेष भाव परिणित आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। हो गया स्पष्ट? और आएगा देखो। समस्त विश्व के विशेष भावों को
जानने रूप से परिणमते ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। ले सर्वज्ञत्वपना खरेखर आत्मज्ञपना है। वो तो निजानंद रसलीन ऐसे कहा बाहर से, क्योंकि एक कथन की शैली होती है कि बाहर से भीतर की ओर की बात करते हैं, अपन जरा भीतर से बाहर की बात करते हैं। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, इसको ऐसे पढ़ो, निजानंद रसलीन को सकल गेय का ज्ञानपना। ऐसे हाँ, इधर से व्याप्ति, इधर से कथन, उधर से आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। कथन की शैली है कि जो आपको या शिष्य को, जो जिज्ञासु को दिखता है वहाँ से कथन करते हैं, लेकिन बताना वो है कि जो उसे दिख नहीं रहा, लेकिन व्याप्ति यहाँ से चलेगी। तदपि इसलिए आत्मदर्शनमयी लिया, आत्मज्ञानमयी लिया। देखो 10वीं, समस्त विश्व के विशेष भावों को पहले सामान्य भाव कहा था, समस्त विश्व के सामान्य भाव को है, इतना सब है। इसमें तो समस्त विश्व के विशेष भावों को, यानी जगत में, विश्व में जितने द्रव्य हैं, उनके गुण हैं, उनकी पर्यायें हैं, वे सबको एक एक पृथक पृथक जाने। एक एक आत्मा, एक एक परमाणु, एक एक गुण, एक एक पर्याय पृथक जाने, ये सर्वज्ञत्व है। और ये स्वभाव की सामर्थ्य मेरी त्रिकाल पड़ी है। ये तो अब ये प्रतीति कब आए कि ये सर्वज्ञत्व का परिणमन आंशिक परिणति में होए तो प्रतीति होए। हाँ, तो कहते हैं वो ये पढ़कर सुनकर प्रतीति होती नहीं। अभी कहा था ना, पर्याय में परिणमन हो तो प्रतीति है। ऐसे समस्त विश्व के विशेष भावों को जानने रूप से परिणमता, वजन यहाँ है, जानने रूप से परिणमता। एकला केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है ऐसा नहीं। देखो केवल ज्ञानी का अर्थ क्या, कि केवल ज्ञान अंदर है स्वभाव में, पर्याय में प्रगटा है, वो प्राप्त की प्राप्ति है। 64 पुटी चरपराई जो पर्याय में प्रकट है, वो लींडी पीपर में भरी पड़ी है तो आई है ना। प्रतीति होती है, फिर उसका परिणमन पूर्ण होकर के प्रकटता हो। क्या गजब की बात है। देखो केवल ज्ञान अंदर है, कैसा है वह अंदर, अंदर केवल ज्ञान माने स्वभाव रूप केवल ज्ञान, के समस्त लोक को प्रत्यक्ष भिन्न करके विशेष पने जाने, ऐसा सर्वज्ञत्व पना इस आत्मा के अंदर स्वभाव स्वरूप त्रिकाल विद्यमान है। ये बात काय कुछ कर रहे हैं अपन इतनी, इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये तुम ही तो हो। ये कोई कल अपन ने बात की थी, ये तो अपना अभिनंदन पत्र चल रहा है। अपने अभिनंदन की बात चलती है, अपने, है ना। जरा लौकिक में कोई बात होती है तो अपने को कितनी प्रसन्नता है, इसमें प्रसन्नता आनी चाहिए। वो तो प्राप्त जो असमान जाति द्रव्य पर्याय स्वरूपता है, इसको देख दाख करके कोई किसी ने कुछ कह दिया लौकिक, उसकी क्या प्रसन्नता करना। प्रसन्न होने के लिए तो ये अभिनंदन है, और सर्वज्ञ द्वारा अभिनंदन है। 3 लोक के नाथ के द्वारा इस त्रिलोकी नाथ का अभिनंदन है। ये भी त्रिलोकी नाथ है।
गजब बात है, ये अपने स्वरूप की महिमा की बात है, और महिमा में ही कार्य होना है, ये बात लिख के रख लो। और कोई रीति से, अरे स्वाध्याय से भी नहीं होना, स्वाध्याय से भी महिमा बढ़ेगी तो महिमा से होना है, पॉइंट तो यही आया ना। विशेष भावों को जानने रूप परिणमते ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। ये क्या कहा कि पहले आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शी शक्ति कही थी, यहाँ आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ या सर्वज्ञत्व शक्ति कहा। आत्मा में सर्वज्ञ शक्ति है, उसके तरफ उसके सन्मुख होकर उसकी प्रतीति विकल्प बिना, राग के आश्रय बिना अंदर परिणमन होए, तब उसको यथार्थ परिणमन कहा जाता है। 555 पे थोड़ी और चर्चा, ये नीचे भी पढ़ लो जरा। श्रीमद् ने 28वें वर्ष में कहा है कि जिनके वचन के विचार योग से केवल ज्ञान श्रद्धा से प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान श्रद्धा से प्रकट हुआ है। ये जो सर्वज्ञत्व शक्ति का अंतरंग में आंशिक परिणमन हो गया, इसको कहा कि श्रद्धा से केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान स्वरूप ही स्वीकार किया है। आगे देखना 555 पे देखना। अब देखना जरा इसकी बात गुरुदेव करते हैं, अंतिम पैराग्राफ है इस पेज का 555 का। यहाँ ये कहते हैं परिणमता कहा ना पंडित जी, एकला एम ने एम मानवू एम नहीं, ये मान्यू केवाय नहीं। मैं सर्वज्ञ स्वरूपी हूँ, मैं सर्वदर्शित्व स्वरूपी हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, कुछ नहीं है। ये तो बताते हैं भाई नक्शे में खजाने का दिशा का वहाँ पर दिग्दर्शन किया है, तो नक्शा ही नक्शा पढ़ते रहो, सुनाते रहो, सुनते रहो, क्या होएगा। जिधर दिग्दर्शन किया है नक्शे में खजाने की तरफ, उधर बढ़ो आगे तो मिल जाएगा। भाई शास्त्र क्या है, नक्शा है। ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य भगवंत उस नक्शे को समझाने वाले हैं। अब नक्शा ही समझ समझ के नक्शे में पीएचडी करना है कि नक्शे में बताए गए खजाने को प्राप्त करना है। अपन लग गए इसमें। कोई को तेज होती है, क्षय उपशम का कोई ऐसा उघाड़ हो जाता है, तेज होती बुद्धि, तो इसमें लग जाए तो कह ले गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ ही कहा देखो, अकेला ऐसे के ऐसे मानना ऐसा नहीं, यह माना नहीं कहलाता। सर्वज्ञ शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति आत्मा में है। ऐसे आत्मा की प्रतीति कब होए, परिणमन कब होए कि अनंत अनंत गुण का पिंड प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी शक्ति स्वरूप तरफ झुकने से, पर्याय में जब सम्यक ज्ञान का परिणमन होता है और सम्यक दर्शन का परिणमन पर्याय में हुआ, दशा हुई। यदि ये दशा ना हुए तो धारणा ज्ञान किया ये कोई चीज नहीं। कोई चीज नहीं। अरे 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान पढ़ने बिना ही लब्धि से प्रकट हो गया क्षयोपशम में। कोई चीज नहीं। क्या कीमत, सुख लेश न पायो, उसका अर्थ निकाल लो, दुख ही दुख पायो। और एक यह अनंत गुणात्मक अपना चैतन्य परमात्मा जो निरंतर वर्तमान हाजरा हुजूर विद्यमान तत्व है, और प्रत्येक समय वह उपयोग जो इसका लक्ष्य कर सके वह भी निरंतर प्रवर्तमान है।
वो भी निरंतर प्रवर्तमान, यह निरंतर प्रवर्तमान ध्रुव विद्यमान, और जो उपयोग इसका लक्ष्य कर सके वो निरंतर प्रवर्तमान। दो के सिवाय तीसरी चीज की जरूरत नहीं, तीसरी चीज की जरूरत, वो हाजिर है। जिसे करना है उसे भी नहीं लाना, और जिसका करना है उसे भी नहीं लाना, वे तो हाजरा हुजूर हैं। और जैसे ही लक्ष्य करे तो सुख अतीन्द्रिय पायो, सुख अतीन्द्रिय पायो। क्या गजब है। यदि ये दशा न होए तो धारणा ज्ञान किया ये कोई चीज नहीं। ये दशा हुई, कौन सी दशा? कि अनंत गुणात्मक ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण से, लक्षण द्वारा वर्तमान प्रकट उपयोग पर्याय ने इस अनंत गुणात्मक वस्तु को लक्षित किया, तो उस उपयोग में इसकी अनंत शक्तियां, अनंत गुण स्वभाव सामर्थ्य का प्रकट अंशरूप परिणमन हो गया। तो यहाँ आत्मा की प्रतीति हो सकती है, और कोई आत्मा की प्रतीति करने का जगत भर में उपाय नहीं। तीन काल में नहीं, तीन लोक में नहीं। शक्कर नहीं हो तो नमक डाल के कौन दूध मीठा करता है? जो कार्य जिसका है, ये सुख यहीं से आएगा। यहाँ है तो यहाँ से आएगा, कहीं है ही नहीं। भगवान का सुख भगवान में है, उनका सुख आपको मिलने वाला है नहीं। वे बता सकते हैं, बता रहे हैं कि तुम स्वयं सुख के सागर हो, तो तुम तुम्हारी तरफ देखो, मेरी तरफ क्या देखते हो? तिरस्कार, एक राग के भाव में लाभ की आशा, चाहे शुभ राग हो कि अशुभ राग हो, विषयों में सुख बुद्धि का हो कि शुभ राग में धर्म बुद्धि का हो, एक राग में लाभ की आशा इस वीतरागी त्रिलोकी नाथ का अनादर है। उनका अनादर है जिन्होंने कहा कि तुम सुख स्वरूप हो और तुम्हें सुख चाहिए, हमें मालूम है। सबको सुख चाहिए। देखो, ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, आत्मज्ञानमयी, आत्मदर्शनमयी, दो बातें आई ना। देखो, अब ये दो पॉइंट याद रखो। वहाँ कहा था अनाकार उपयोगमयी, साकार उपयोगमयी। यहाँ कहा आत्मज्ञानमयी, आत्मदर्शनमयी। फर्क आ गया अब समझ में? फर्क आ गया ना। वहाँ अनाकार उपयोगमयी वह दर्शन का भाव बताया, साकार उपयोगमयी ज्ञान का भाव बताया। वहाँ गुरुदेव ने विस्तार करते कहा था ज्ञान सविकल्प ही होता है, दर्शन निर्विकल्प होता है, कही थी। यहाँ तो आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति और आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति, ऐसा है। हाँ, मई कहा, वाली नहीं कहा, आत्मज्ञान वाला न कहा, आत्मदर्शन वाला न कहा। ये अनंत शक्तियों में वो कोई पता नहीं 47 की संख्या अमृतचंद्र आचार्य को कुछ ऐसी जमी कि जब नए का वर्णन किया तो 47 का किया। वहाँ भी अनंत धर्म है, यहाँ भी अनंत शक्तियाँ हैं जिनकी चर्चा, जिनके संदर्भ से यहाँ चर्चा आई, और इसमें भी 47 कहा। अब एक बात अच्छे से समझ लो। देखो, प्रश्न तो उठेगा और उसका अपन विचार करेंगे गुरुदेव के आलम्बन से, उनके स्पष्टीकरण के आश्रय से अपने को सब बात समझ आएगी। लेकिन 47 हैं तो वे 47 जुदी जुदी हैं। ये यदि मान लो
कहें कि साहब चिति कह दी तो अब ज्ञान दर्शन क्यों कहा? तो कहा चिति कह के अजड़ तो बताया था, दर्शन ज्ञान कह के दर्शन ज्ञान बताया। और चैतन्य भाव प्राण कह करके जीवत्व बताया। वो बताया क्या है ये पकड़ो। देखो आत्म कहाँ था, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति ऐसा लिया है, यहीं तो था कहीं। हाँ बहुत फर्क देख नहीं, यहाँ था। सर्व को देखे इसलिए सर्वदर्शनमयी ऐसा न कहा, सर्व को जाने इसलिए सर्वज्ञ ऐसा नहीं लिया है। आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति ऐसा लिया है। बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया। ये 159 गाथा में जो विषय चल रहा है ना, वो स्वपर प्रकाशकपना व्यवहार से किस प्रकार, निश्चय पक्ष से किस प्रकार, वो चर्चा भी कोई अलौकिक है। देखो बहुत फर्क है। ऐसा न लिया कि सर्वज्ञ शक्ति की श्रद्धा, आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञ शक्ति आत्मा ज्ञान मूर्ति है, सर्वज्ञ स्वरूपी है, ऐसी अंदर परिणति प्रतीति श्रद्धा में होती है, तब यह शक्ति और शक्तिवान की प्रतीति कहने में आता है। ऐसी बात कठिन पड़े, इसलिए सोनगढ़ वाले को ऐसा कहते हैं ना सब लोग, ये एकांत है, निश्चय की बातें करते हैं, व्यवहार साधन हैं, ये ऐसा कहते नहीं भाई। व्यवहार साधन तब कहलाएगा कि निश्चय प्रकट करे, तब व्यवहार पर साधन का आरोप करने में आता है। ये साधन फाधन है नहीं, है ही नहीं। ये अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति की चर्चा हुई, अब स्वच्छत्व शक्ति की चर्चा है। 557 पेज, 11वें नंबर की शक्ति। इस पुस्तक में 11वें नंबर तक की चर्चा आई, क्योंकि ये 6/11/1980 का प्रवचन है, अंतिम प्रवचन है ना। हाँ, यानी 30/11/80 शायद तारीख थी, 30 थी नवंबर का ही 30 तारीख थी जब। हाँ हाँ 30/11 पड़ती है, या समझ लो यदि 30/11 सही डेट नहीं बता रहा हूँ मैं, तो समझना कि नवंबर के अंतिम सप्ताह की बात थी। तो ये मात्र गुरुदेव श्री के समाधि के 20-25 दिन पहले का ही प्रवचन है, जिसमें अंतरंग उड़ेल दिया है। हमने कुछ प्रवचन 15वीं बार के सुने थे, वे सन 64, 65, 66 के आसपास के हैं, और अभी अपन जो सुन रहे हैं वे 79, 80 के प्रवचन हैं। तो फर्क क्या है कि बात तो वही की वही है। उन प्रवचनों में तर्क शक्ति का विशेष है, उसमें तर्क और न्याय की विशेषता है, और इनमें भावना की विशेषता है। फर्क ये है, बात तो वही आएगी, बात तो दूसरी आएगी नहीं। देखो अब अपनी 11वीं शक्ति की चर्चा अपन करते हैं। निरूप आत्म प्रदेश प्रकाशमान लोकालोक आकार मेचक उपयोग लक्षणा स्वच्छत्व शक्ति। शब्द तो एक बनाया अमृतचंद्राचार्य ने, एक ही शब्द है ना ये इतना बड़ा। निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान लोकाकार मेचको उपयोग लक्षणा, एक शब्द है, लेकिन बात कितनी कही देखो हिंदी में देखना। अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक अर्थात अनेक आकार रूप ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। ये स्वच्छत्व शक्ति का लक्षण बताया। देखो दोबारा से,
अमूर्तिकपना ये वस्तु बताई और प्रदेश में उसका क्षेत्र बताया और प्रकाशमान उसकी ज्ञान स्वभाव की बात बताई। और वह ज्ञान स्वभाव कैसा है कि वह उपयोग रूप परिणमने वाला, और उपयोग कैसा है कि लोकालोक के आकारों से अनेक आकार रूपता को परिणमना जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छत्व शक्ति। अब बड़ी अपन को थोड़ी समझना, बात को आगे की तो पढ़ ही लेते हैं, चलो आगे की पढ़ लेते हैं तो उसमें स्पष्ट होएगा। जैसे दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति से उसकी पर्याय में घटपट आदि प्रकाशते हैं, झलकते हैं, ऐसे आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति से उसके उपयोग में लोकालोक के आकार प्रकाशते हैं। उदाहरण से हो गया स्पष्ट। देखो ये मेचक शब्द डाला यहाँ। मेचक का अर्थ है अनेक आकार रूप, है ना। अपन कहेंगे मेचकपना बताते हो और स्वच्छत्व की बात करते हो। अमेचकपना कहो फिर स्वच्छत्व कहो, वो तो बात जमती है। मेचकपना कहते हो और स्वच्छत्व शक्ति बताते हो कि हम तुम दर्पण देख लो ना भैया, तुम्हारे घर में लगा है, सब जगह होता है। वो दर्पण की स्वच्छता जिसका स्वभाव, स्वच्छता के रूप झलकन जिसका परिणमन लक्षण। स्वच्छता का लक्षण क्या कि झलकना, झलकन होना। अब उस झलकन में अनेक घटपट आदि रूप आकारों का मेचकपना है। वो घटपट आदि के कारण से तो है नहीं, वह दर्पण में घटपट आदि के आकारों से उसकी झलकन में जो अनेक प्रकारता उत्पन्न हुई है वो उसकी दर्पण की स्वच्छता शक्ति का परिणमन है। अद्भुत है। एक एक शक्ति, एक एक बात, है ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं समय सार तो समय सार है। और फिर उसमें अमृतचंद्र आचार्य की टीका, टीका ते टीका भरत क्षेत्र में ऐसी कोई टीका नहीं। देखो इसकी अपन चर्चा नीचे आई है। 11 नंबर आया ना तो किसी ने कहा बराबर 2 एकड़े आए साहिब, कि बराबर आए हैं, 2 एकड़े ही हैं। अब समझो 2 एकड़े का मामला कि अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक। कौन प्रकाशमान? पकड़ना, उपयोग। कौन प्रकाशमान? उपयोग। अमूर्तिक, ये वस्तु अमूर्तिक है, इसका विस्तार जो आत्म प्रदेशों का विस्तार है ना, उस विस्तार में उपयोग प्रकाशमान है। किस प्रकार से कि लोकालोक के आकारों से अनेक आकार रूप प्रकाशमान हैं। ये प्रकाशमानता किसका परिणमन है? कि आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति का। ये कहना है यहाँ। ऐसी स्वच्छत्व शक्ति देखो, रात में जरा कहा था, अब जरा बहनें भी सुने, क्योंकि रात्रि चर्चा में बहनें आती नहीं। भाई लोग 20-25 मिनट चर्चा जो होती थी तो भाई लोग वहाँ पहुँचते थे, तो उसमें गुरुदेव ने जो फरमाया था वो अब प्रवचन में भी ले लिया, जिससे और भी लोग सब सुने। देखो कि आत्मा में बहुत गंभीर बात है ना। आत्मा में अनंते गुण हैं। बात काय की चल रही है? भूलना नहीं, स्वच्छत्व शक्ति की बात चल रही है। कौन सी शक्ति की बात चल रही है? स्वच्छत्व शक्ति। तो कहा आत्मा में अनंते गुण हैं, इसमें कोई गुण विकार करे ऐसा गुण नहीं। एक बात, इसकी पर्याय में विकार होता है, ये तो अंश ऊपर दृष्टि है, इसको विकार और संसार और परिभ्रमण है। पर्याय में विकार है तो उसके
विकार संसार और परिभ्रमण किसके है कि जिसकी अंश ऊपर दृष्टि है, अंश ही ऊपर नहीं, उसको है। जिसने इस हाँ, वो पर्याय, अंश माने पर्याय। तो जिसकी एक समय की वर्तती पर्याय रूपी अंश पर दृष्टि है, उसको विकार है, संसार है, परिभ्रमण है। और जिसकी अंशी ऊपर दृष्टि है, उसको स्वच्छत्व शक्ति का परिणमन है। ये वाली बात कही। देखो वस्तु, अब एकदम इतनी सटीक बात है कि ये निर्णय में दृढ़ बिठाने वाली बात आई है जरा, है ना। अपन सुनते पढ़ते तो रहते ही हैं, पर यहाँ थोड़ी इसकी दृढ़ता करना, यहाँ पर से जो अभी चर्चा आई। वस्तु के स्वभाव में अनंते गुण हैं। ये अनंत अनंत गुण की संख्या कि जिसकी अनंतता का पार नहीं, संख्या का ही, ठीक है। इस अनंत अनंत गुण जो संख्या से इतने अनंत हैं कि जिनकी संख्या की अनंतता का पार नहीं, इनमें कोई एक गुण विकार करे ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। निगोद में तो पढ़ा है, निगोद में तो पढ़ा है, और आप कह रहे हो कि विकार संसार परिभ्रमण करे ऐसा इसमें स्वभाव नहीं। तो पर्याय में विकार संसार परिभ्रमण है, क्योंकि दृष्टि एक समय के पर्याय रूपी अंश पर है। जिसने पर्याय रूपी अंश पर से दृष्टि हटाकर एक रूप रहते हुए अपने ध्रुव ज्ञायक अंशी पर जिसकी दृष्टि हुई, उसके संसार है ही नहीं, है ही नहीं। संसार में रहे छता संसार नहीं, विकार रूप परिणमन होते विकार नहीं, क्योंकि परिभ्रमण तो मिट ही गया है, दो चार भव की गिनती नहीं। गजब बात है। देखो रात्रि में आई थी ये बात, है ना। एक बात तो ये कही, क्या बात कही कि वस्तु के स्वभाव में अनंत गुण हैं, इन अनंत गुणों में कोई ऐसा गुण नहीं जो विकार करे, ये वस्तु के स्वभाव में ही नहीं है, ये वाली बात कही। फिर आगे दूसरी बाजू से कर्म जो वस्तु जड़ परमाणु हैं, वो इसमें विकार करे ऐसा कोई जड़ में गुण नहीं। तो कर्म विकार कराता है, यह बात जड़ से झूठी, जड़ से झूठी है। आगम में लिखी है कि तुमने पढ़ी गलत है, लिखी तो सही है। तुम क्या पढ़ बैठे, वहाँ कहा था कर्म का निमित्त, और तुमने समझा कर्म से, तो लिखा भी कर्म से है, तो वो निमित्त से लिखा है, ये समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। हमने तो पढ़ा नहीं कत्ल करने की सजा उम्र कैद है, तो तुमने नहीं पढ़ा, उससे भी क्या फर्क पड़ जाएगा। कत्ल करोगे तो सजा तो वही मिलेगी, पढ़ो कि ना पढ़ो। क्या गजब की ये पॉइंट जरा पकड़ना। इसमें कोई गुण नहीं जो विकार करे, और जड़ परमाणुओं में ऐसा कोई गुण नहीं कि बेविकार करे या कराएं। गुण होए तो फिर कायम विकार रहना चाहिए। ऐसे आत्मा में यदि विकार होने का गुण हो तो कायम विकार रहकर संसार में परिभ्रमण रहना चाहिए। लेकिन जो अनंते सिद्ध हो गए, वे कैसे हो गए, न्याय समझ में आता है क्या? बोलो। सिद्ध निर्विकारी हैं कि विकारी हैं? वे तो निर्विकारी हैं। तो वे सिद्ध हुए तो विकार मिट करके हुए ना। तो विकार यदि स्वभाव में उत्पन्न होने की चीज होती तो कायम विकार रहना चाहिए था, तो फिर वे सिद्ध होते ही नहीं, संसार में ही रहते। अनंत सिद्ध अपने
बिना बोले ये उपदेश देते हैं कि जीव में विकार करने का कोई गुण ही नहीं है। थोड़ी चर्चा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, लेकिन इसका अपने को 7वां भाग भी निकाल लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ही चलेगा। 12वां, हाँ 7वां बोला, 12वां भाग। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।